तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। मेनली इसका यूज़ फिनांस में होता है, तो हम लोग सिंपल से टर्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज यू आर परचेजिंग 1 kg ऑफ पोटैटो इन ₹40 इन 2020। अगर आप ₹40 में 1 kg पोटैटो लेते हैं 2020 में, तो एक साल के बाद ज़रूरी नहीं है कि ₹40 में आपको 1 kg ही पोटैटो मिले। हो सकता है आप ₹40 में ½ kg पोटैटो ही 2021 में ख़रीद सकें। ये इसलिए होता है, इसकी वजह है इन्फ्लेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर साल महंगाई बढ़ती है, तो मनी की परचेजिंग पावर भी रिड्यूस होती है। यानी मनी की वैल्यू भी रिड्यूस होती है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता है, तो मनी की वैल्यू भी रिड्यूस होती है। अब यहाँ से हमने एक सिंपल सा एग्जांपल की हेल्प से ये समझाने की कोशिश की है, और मैथमेटिकल वे में मैंने इसको बताने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक अच्छा डिसीजन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। सो यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स ने किसी से 1 लाख रुपया बोरो किया, यानी कि कर्ज पे 1 लाख रुपया किसी से लिया। अब मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं तुमको आज की डेट में 1 लाख रुपया दूंगा, या फिर 2 साल के बाद 1 लाख 10 रुपया 10 हज़ार रुपया मैं तुमको दूंगा। 1 लाख 10 हज़ार रुपया 2 साल के बाद ले लीजिए, नहीं तो 1 लाख रुपया आज ले लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, ये मैथमेटिकल वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हम लोगों के पास ये है कि या तो 1 लाख रुपया आज ले लें, या ऑप्शन बी ये है कि 1 लाख 10 हज़ार रुपया 2 साल के बाद ले लें। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फायदेमंद होगा, ये हम लोग मैथमेटिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से यह है डिसीजन डायलेमा है कि 1 लाख रुपया अगर हम लोग आज ले लेते हैं, तो इसमें हम लोगों का फायदा यह है कि हम इसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में, एफडी में, या फिर प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमको ये 1 लाख रुपया मिल जाए तो। लेकिन 2 साल के बाद जो 1 लाख 10 हज़ार रुपया मिलेगा, उसमें दो तरह का रिस्क है। एक तो ये है कि वो पैसा 2 साल के बाद मिलता है या नहीं मिलता है, और दूसरा ये है कि जो 1 लाख 10 हज़ार रुपया हमको मिलेगा वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है या नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को वो 1 लाख 10 हज़ार रुपया बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर साल 6 या 6.8 या 5.5% के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, ये कैलकुलेट होता है। तो इस हिसाब से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से ये बात निकल कर के आती है कि इस 1 लाख रुपया से, इस 1 लाख रुपया का हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने रिस्क फ्री रेट 7% लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफडी का मिनिमम रिस्क फ्री रेट जो होता है वो 7%, या इस तरह से बैंक टू बैंक वैरी करता है। मैंने 7% यहाँ पे लिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस फॉर्मूले से फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ इस फॉर्मूले से हम लोग जो फ्यूचर वैल्यू इसका निकाला है 2 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा, वो 1,14,490 रुपीज़ हो जाएगा। इस फॉर्मूले से निकल, यहाँ पे पी वी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन है नंबर ऑफ पीरियड जो हम लोगों ने 2 साल लिया है। तो उसकी वैल्यू यहाँ से 1,14,490 निकल करके आई है, जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1,10,000 से ये वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ से हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। अब इसको हम लोग बैकवर्ड अप्रोच की तरफ अप्रोच किया है, इसको फॉरवर्ड की तरफ। तो यहाँ से जो प्रेजेंट वैल्यू निकली है वो 96,438, यहाँ से ये प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आई है, जो कि हम देख सकते हैं कि ये 1 लाख से कम है। तो यहाँ से हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपया आज हमको मिल जाता है, तो इसको हम लोग एक रिस्क फ्री रेट से भी अगर हम इस पैसे को ग्रो करवाते हैं, तो ये इससे 2 साल के बाद जो मिलने वाला 1,10,000 रुपया है उससे ज़्यादा ही है। तो बेहतर यही है कि आज के डेट में ही हम लोग 1 लाख रुपया ले लें।
तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए कि हम लोगों का जो अमाउंट है, जो हम लोगों को 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद जो अमाउंट मिलने वाला है, वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं है। इस केस में हम लोग देख सकते हैं, ये जो है 96,438 रुपीज़, ये जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 1 लाख रुपया आज ही ले लेते हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि इससे भी कम है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आज के डेट में ही 1 लाख रुपया ले लेना सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।